नमस्कार दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं आपके सामने टॉप 12 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे के सारे प्रश्न एप्टेक बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ऐसे आपको पर डे 12 क्वेश्चंस का रिवाइज कराऊंगा। अगर आपको 12 में से 8 या 9 प्रश्न बन रहे हैं तो दोस्तों आप निश्चित ही मैथ में काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे। आइए पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। कोई धनराशि है 3 वर्ष में अपने आप का कितना हो रहा है दोस्तों? 7/6 गुना। कितनी हो रही है? 7/6 गुना। यानी पहले ये कितने रुपए थे? 6। बढ़ के कितने हो गए दोस्तों? 7। यानी हमें जो ब्याज मिला है, जो हमें इंटरेस्ट मिला है, वो बताइए दोस्तों कितने रुपए मिला है? 1। 6 रुपए थे, बढ़ के 7 हुए, यानी ब्याज हमें कितना रुपए मिला? 1। क्लियर है? हमें क्या बतानी है? दर। तो दर बराबर होता है I इंटू 100 अपॉन में P इंटू में T। तो ब्याज है हमारा 1 रुपए इंटू 100। P का मतलब मूलधन। मूलधन कितने रुपए था हमारा दोस्तों? 6। और समय कितना दिया है हमें? 3। तो 2 से इसे काटा 3 बार, 2 से इसे काटा 50 बार। यानी ऊपर तो बचा 50, नीचे 3 तिया 9। 50/9%। देखो कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि चाहता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझना। मैंने माना चीनी का पहले मूल्य कितना था? 100। अब बढ़ा 17%। तो बताइए दोस्तों नया मूल्य कितना हो गया? 117। लेकिन ये व्यक्ति क्या चाह रहा है कि चीनी का पहले इसका जो खर्चा था वो 100 रुपए था। ठीक है, 100 रुपए की 100 किलो चीनी मान के चलो ये ले रहा था। अब वो बोल रहा है कि 117 रुपए खर्च नहीं हो, उसके सिर्फ कितने रुपए खर्च हो? 107। क्योंकि वो अपने खर्च को सिर्फ 7% बढ़ाना चाह रहा है। रेट कितनी बढ़ी? तो रेट बढ़ी है दोस्तों 17%। लेकिन वो खर्च कितना बढ़ाना चाहता है? वो खर्च सिर्फ 7% बढ़ाना चाहता है। यानी 100 रुपए की पहले शक्कर आ रही थी दोस्तों, चीनी आ रही थी, वो अब 117 रुपए की हो गई। लेकिन वो चाह रहा है 117 की जगह उसके कितने रुपए खर्च हो? सिर्फ 107। अगर 107 रुपए उसे खर्च करने हैं तो दोस्तों वो चीनी कम खरीदेगा। क्लियर है? कितनी कम खरीदेगा? तो देखिए 117 से 107 यानी कितनी कम खरीदेगा? 10। कितने से? 117 से। परसेंट चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्लियर है? 100 का 10 से गुणा किया हमने तो ये हो गया 1000/117। 117 का जब इसमें भाग देंगे तो दोस्तों ये लगभग जाएगा 8.55। यानी हम इसको मानेंगे 8.6%। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें यस सर हमारी समझ में आ रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चंस के लेवल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं सर सीरीज को आगे बढ़ाइए। एक कमेंट के लिए, एक बच्चे के लिए मैं इस सीरीज को 25 तारीख तक कंटिन्यू रखूंगा। बस शर्त यह है उस बच्चे का कमेंट यहाँ पर आता रहे। चलिए, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं? तो उसने बोला है 60%। चलिए हमने निकाला यहाँ पर 40 विद्यार्थियों का 60% यानी लड़कियां कितनी हैं? 24। अब आप मुझे बताइए अगर 40 में से 24 लड़कियां हैं तो बताइए लड़के कितने होंगे? 16। ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला है लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 72। लड़कियां थी 24, इनका जो एवरेज था वो कितना था? 72। लड़के कितने हैं दोस्तों? तो लड़के हैं 16 और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 54। और हमें पूरी कक्षा का औसत अंक बताना है तो पूरी कक्षा में कितने बच्चे थे? 40। यानी 40 का भाग देना, क्योंकि औसत बराबर बताइए क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। क्लियर है? अब यहां से देखो दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। आप इसको डिवाइड कर लो। 4 से इसे काटा 10 बार, 4 से इसे काटा 6 बार, 4 से इसे काटा 4 बार, 4 से इसको काटा है तो 4 से ये प्लस के दोनों साइड हमने काट दिया, इधर भी और इधर भी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 43। इधर 4 का इससे गुणा किया तो ये 16 और ये 20, इधर 10। इनको मैंने जोड़ा 6 और 2 8, 3 और 1 4,
4 और 2 6 बटे में 10। एक जीरो है तो दोस्तों एक अंक के आगे बताइए क्या लगेगा, पॉइंट। यानी आंसर आया हमारा 64.8, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा? तो अगले, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यस सर हमारी समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक व्यक्तियों के एक समूह को कुछ कार्य 70 दिनों के लिए दिया गया। दोस्तों मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो कितने थे, एक्स, और कितने दिनों का काम था इनका, 70 दिनों का। फिर वो बोल रहा है कि 15 व्यक्ति कार्य करने नहीं आए। एक्स में से कितने व्यक्ति काम करने के लिए नहीं आए, 15। अब इनको दिन कितने लगे दोस्तों, इनको लगे 84 डेज। ध्यान से समझना, डे से तो ये डे कटा, 7 का डिवाइड दिया 10 बार, 7 का इधर डिवाइड दिया तो 12 बार, 10 का इससे मल्टीप्लाई किया 10x, इधर 12 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12x माइनस 12 5 जा 60 यानी 180। ध्यान से समझना, ये प्लस का 12x जब इधर आया तो बोलो काय का हो गया, ये माइनस का। इधर क्या बचा, माइनस के 180। इधर देखो 10 में से 12 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस के 2x, और इधर क्या है, माइनस के 180। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 का इसमें डिवाइड दिया कितनी बार गया, 90 बार। यानी x की वैल्यू बताइए हमें कितनी मिली, 90। हम बता सकते हैं कि पहले जो लोग थे वो बताइए कितने थे, 90। क्लियर है, ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले आप इसको बनाने का प्रयास करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले आप इसको बनाने का प्रयास किया करो। बी की जो गति है ए की तुलना में 22.5% अधिक है, ये ए माना और ये बी माना। ध्यान से समझना, अगर ए की स्पीड 100 है तो जो बी है वो उसकी 22.5 ज्यादा है, यानी 122.5। पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगा, 0। 25 से काटा ये 40 बार, 25 से इसे काटा तो ये 49 बार। यानी ए की जो स्पीड है वो 40 है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 49। ध्यान से समझना। अब वो बोल रहा है, ये हमने क्या निकाली है, स्पीड। अब वो बोल रहा है कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, वो तय कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लग रहा है। ए को लग रहा है कितना, 21 घंटे, और बी को इसी को पूरा करने में लग रहा है 25 घंटे। ये क्या है दोस्तों, टाइम। अगर मुझे दूरी चाहिए, आप बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर बोलो दोस्तों क्या होता है, चाल गुणा समय। क्लियर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, चाल हमारे पास जैसे ए है, ए की अगर मुझे दूरी चाहिए तो बताइए क्या करूंगा, इसका जो चाल है वो 40 है और समय कितना है, 21। ऐसे ही बी की अगर मुझे चाहिए तो बी की चाल है 49 और समय दोस्तों 25। क्लियर, इसका गुणा किया तो इसने जो डिस्टेंस तय की 840 किलोमीटर, इसका गुणा किया तो इसने जो डिस्टेंस तय की 1225 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, ये कितना चला 840, ये कितना चला 1225। ये बोल रहा है सवाल में कि जो ए है वो बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, जबकि यहां पर ए तो चल रहा है 840 और बी चल रहा है 1225। तो हम देखेंगे ए कितना कम चल रहा है, 1225 माइनस 840। यानी हमें पता चला, सब अपने हिसाब से 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 और ये 3, अपने हिसाब से ये 385 किलोमीटर कम चल रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये 88 किलोमीटर कम चल रहा है। जो ए है वो बी से, देखो ए 840 चल रहा है, बी 1225 चल रहा है, यानी जो ए है वो बी से 385 किलोमीटर कम चला, लेकिन सवाल में बोल रहे हैं 88 किलोमीटर कम चला। तो जो 385 है वो काय के बराबर है, 88 के 88 के, यानी एक की वैल्यू हो गई यहाँ पर 88 बटे 385। ध्यान से समझना, 11 से काटा इसे 8 बार, 11 से इसे काटा 35 बार, यानी हमें पता चला एक की वैल्यू है 8 बटे 35। सवाल में उसने पूछा है दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, ये चला 840 और ये चला 1225, यानी दोनों मिलकर कितने चले, तो दोस्तों ये चले हैं 5, 4 और 2 6, 12 और 8 20, 2065। काट लो इसे 5 से 7 बार, 5 से इसे काटा, 5 को 20, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 7 पहिया 35 और 7 नमा 63, यानी एक की वैल्यू है यहाँ पर 8 गुणा
459, यानी दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 472। दोनों ने मिलकर कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है? 472 किलोमीटर की। दोस्तों ये प्रश्न एमपी फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा हुआ था, प्रश्न अच्छा था इसलिए मैंने इसको उठाया है। अगर आपको भी ये प्रश्न बन गया था तो आप ये मान के चलना आपसे लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनका गुणनफल 320 है, तो संख्याओं का योग क्या है? ये प्रश्न सिंपल है, आप लोग कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण लगता है, और इसको दोस्तों आप याद रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दे रखा है उसने? 4, और इनका जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना दे रखा है? 320। तो हम इस फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्लियर? हम इस फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं हम यहाँ से। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 बराबर 4। ए बी की जगह बताइए क्या रखेंगे? 320। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर इसका मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। यहाँ से हमें पता चला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1280 माइनस के 16। क्लियर? यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने माइनस किया तो इधर 4, इधर 8 में से 2 गए दोस्तों तो 6, 1264। और ये जो 1264 होता है दोस्तों ये काय का स्क्वायर होता है बताइए? तो ये होता है हमारा 36 का स्क्वायर। क्लियर? किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? ये 36 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है पूरी बात? चलिए अब हम यहाँ पर यहाँ पर माइनस लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस लगेगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 1296, ये काय का स्क्वायर होता है? 36 का। क्लियर? ये तो दोस्तों इसका बेस था जो मैंने आपको बताया, उस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता रहा हूं आप इसको सिंपली तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें कितना? 4, और इनका गुणनफल दे रखा है दोस्तों हमें कितना? 320। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इसको करना है ऑप्शन से। कैसे करना है दोस्तों? ऑप्शन से। ठीक है, अब देखो हमें दो संख्याओं का योग पूछा है a प्लस बी। दो संख्याओं का योग, मेरे पास ऑप्शन क्या है? 35, 36, 37, 38। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मुझे ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका अंतर हो 4 और उनका गुणनफल हो 320। अगर गुणनफल 320 है यानी 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब एक संख्या के साथ या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अब इसको हम कैसे लेंगे ऑप्शन को? जैसे मैं 35 को और 37 को क्या करूंगा? एलिमिनेट। या तो 36 आंसर होगा या 38 होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझना। मैंने माना पहला ऑप्शन 36, दूसरा हमें दिया है इनका जो अंतर है वो बताइए कितना है? 4। इस ट्रिक को याद रखना। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ो, 36 और 4 कितने हुए दोस्तों? 40। 2 से भाग दे दो, कितना बना? 20, यानी a की वैल्यू मिली 20। b की वैल्यू चाहिए, इन्हें माइनस कर दो, 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32। 2 से भाग दिया, कितना गया? 16। b की वैल्यू मिली 16। उसने बोला इन दोनों का गुणनफल 320 होना चाहिए, तो गुणा करो, 16 दूनी 32, 320। यही हमें चाहिए था, यही हमें मिल रहा है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन नंबर 36 हमारा कैसा हो जाएगा? सही। हमें और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। संपाती रेखाएं कोइंसाइड रेखा, कोइंसाइड रेखाएं, ध्यान से समझना। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब तीनों रेखाएं बराबर हों, तीनों वैल्यू बराबर हों, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं, कोइंसाइड लाइंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझो। 2x प्लस 5y इक्वल में दे रखा है 7, इधर 4x प्लस 10y इधर दे रखा है दोस्तों k। तो इसको हम मानते हैं, 2 को मानेंगे a1, 5 को मानेंगे b1 और दोस्तों इसको मानते हैं c1। इधर इसे मानेंगे हम a2
इसे मानेंगे B2 और इसे मानेंगे दोस्तों C2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। A1 की जगह क्या रखेंगे 2, A2 की जगह 4, B1 की जगह 5, B2 की जगह 10, C1 की जगह 7, C2 की जगह K। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना रेशियो बना 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ भी कितना बना 1/2, तो यहाँ भी 1/2 बनेगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। क्लियर है, यानी के की जगह क्या आएगा दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है, आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आप लास्ट तक बस अब मेरे साथ बने रहो, ठीक है। आपको सारी चीजें मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा और डेली रिवाइज होती रहेंगी। कल मैंने आपको समझाया था जब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, तो दोस्तों उसके अंदर लगती है ट्रिपलेट। क्या लगती है ट्रिपलेट। 8 15 17 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स लगती हैं जो मैंने आपको बताई थी कल। अभी मैं इसको और समझाऊंगा। अब समकोण त्रिभुज है तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। यहां पर बोला है कि दो भुजाएं कैसी हैं दोस्तों समान। अगर ये ए है तो ये भी बताइए कितनी होगी ए। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ए हैं तो ये वाली जो भुजा होगी दोस्तों वो होती है √2a। क्या होती है √2a। जो कर्ण होता है वो कितना होता है √2a। याद रहेगी आपको। अगर एक साइड ए है दूसरी साइड ए है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु। लेकिन अगर ये समकोण है तो जो तीसरी भुजा होगी वो हो जाएगी √2a। क्लियर। कैसे हुई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब आप इसको लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा √2a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। बताइए क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है a, ऊंचाई भी कितनी है a, बराबर में हमें कितना दे रखा है 8। तो a का a से मल्टीप्लाई किया a², ये अपॉन का 2 था, इधर का में आ गया दोस्तों इनटू में। तो a² की वैल्यू मिली हमें 16, यानी a काय का 16 काय का स्क्वायर होता है 4 का। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 4। उसने बोला है परिधि बताइए, तो आप बताइए परिधि क्या होता है। परिमाप तीनों साइडों का, पहली साइड a, दूसरी साइड a, तीसरी साइड a√2। ठीक है। अब a की जगह लिखा 4, यहां भी 4, यहां भी 4√2। तो 4 और 4 दोस्तों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 प्लस 4√2। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी समझ में आ रहा है। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं, मेहनत आपको मेरी समझ में आ रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। यही एक तरीका है जिससे आप अपने छोटे या बड़े भाई की मदद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है A, ये B और ये वाली साइड C। बोल रहा है AB की वैल्यू है 13। ठीक है। BC पर जो D है वो लंब है, ये 19। जो लंब होता है ना दोस्तों परपेंडिकुलर, ध्यान से समझ लो, मैं सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। लंब यानी परपेंडिकुलर, इसका काम क्या, तो इसका भैया एक ही काम है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड 90 डिग्री का। एडी क्या है परपेंडिकुलर। अब उसने हमें दे रखा है एडी की लंबाई बताओ कितनी दे रखी है 12। क्लियर है। हमसे पूछिए कि भैया बीसी की लंबाई बताओ, तो मुझे पता है बीसी की लंबाई होगी दोस्तों 10, ये भी 5 और ये भी 5, 5 और 5 जुड़ के कितनी हो जाएगी 10। मुझे कैसे पता चला, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, दिमाग को ओपन कर लो। इधर आओ, ये देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया था। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसमें क्या लगती है ट्रिपलेट। अगर दो साइड आपको 8 और 15 दी हैं तो तीसरी साइड कितनी होगी 17। दो साइड 3 और 4 दी हैं तो तीसरी साइड कितनी होगी 5। दो साइड 12 और 13 दी हैं तो तीसरी साइड बताइए कितनी होगी 5। यही मैंने यूज किया यहाँ पर। ये वाली साइड कितनी दे रखी थी 12, ये वाली साइड कितनी दे रखी थी 13, तो ये वाली साइड कितनी हो गई 5। अगर ये वाला हिस्सा 5
5 है तो दोस्तों ये वाला हिस्सा भी कितना होगा 5। 5 और 5 जुड़ के बताओ BC की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 10। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 5:3 है। ये मान लो A है और ये वाला व्यक्ति B है। इनकी वर्तमान उम्र है 5:3। बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी जो उम्र है दोस्तों वो हो जाएगी 7:5। बोल रहा है वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना, ये 5 साल का था, बढ़ के कितने का हुआ 7 का, यानी कितने साल बढ़ा 2 साल। ये 3 का था, बढ़ के कितने का हुआ 5 का, यानी ये भी कितना बढ़ा 2 साल। यानी हमें पता चला ये कितने बढ़ रहे हैं 2 साल, लेकिन सवाल में कितने बढ़ रहे हैं 6 साल। यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर है 3 के। तो अगर मुझे एक ही उम्र चाहिए तो इधर गुणा करो, 5 तिया 15। बी की उम्र चाहिए तो इधर गुणा करो, 3 तिया 9। यानी ए की उम्र 15 साल है, बी की उम्र 9 साल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये तरीका है, वर्तमान उम्र थी 5:3 तो मैंने मान लिया ये 5x है और ये 3x है। 6 साल बाद इनका जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये ट्रिकें आपकी समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में पहुंच रहे होंगे, सारी चीजें सुचारू रूप से आपके मस्तिष्क को दोस्तों ओपन कर रही होंगी। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, एप्टेक कंपनी ने अब कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं आपके लिए जो एग्जाम में नहीं पूछ रहा हो, इसलिए अब हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। मैंने लगभग दोस्तों 10 साल से पढ़ा रहा हूं, खुद अपनी भी तैयारी करी है और 10 साल से मैं लगातार कंपटीशन को पढ़ा रहा हूं। स्तर मेरा भले ही छोटा था, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस और वर्ग 2 वर्ग 3 CGL VGL की मैंने तैयारी नहीं कराई, इन स्तरों पे कराई है। मेरे खुद के 90+ मार्क्स आए हैं MP पुलिस में, फॉरेस्ट को भी निकाला है, CGL 2019 भी निकाला है दोस्तों। काफी सारे मैंने एग्जाम निकाल रखे हैं और शॉर्ट्स पे सारे के सारे मैंने अपने रिजल्ट डाल रखे हैं, तो आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर आके। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो चीजें बताऊंगा वो इतनी रिलीवेंट होंगी, इतनी ओरिजिनल होंगी कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। जैसे ये प्रश्न आपके सामने आया और बच्चों को यहाँ पर समय लगेगा, आपको समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं क्यों, ध्यान से समझना। बोल रहा है पेड़ की जो छाया, ये पेड़ है मान के चलो, ये वाला पेड़ है, ठीक है, ये इसकी छाया पड़ रही है नीचे ही है, ये जो छाया है वो कितनी है 20 मीटर। बोल रहा है कि भैया पेड़ की ऊंचाई हमें बता दो कितनी होगी। पेड़ की क्या बता दीजिए हमें, ऊंचाई। ये ऊंचाई इसको बता दो कितनी है, और एंगल कितने डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। याद रखना दोस्तों, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो पेड़ की ऊंचाई, याद रखना, पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की छाया दोनों ही कैसी हो जाती हैं बराबर। यानी अगर पेड़ की छाया 20 मीटर है तो सीधी सी बात है पेड़ की ऊंचाई भी कितनी होगी 20 मीटर होगी। क्लियर। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपको दोस्तों ये बात याद रखनी है, एंगल अगर 45 डिग्री दे दिया, कोण अगर 45 डिग्री दे दिया, तो हमें दोस्तों क्या बात दिमाग में रखनी है, पेड़ की जो छाया है और पेड़ की जो ऊंचाई है वो बताइए कैसी रहेगी, एक जैसी। ऐसा इसलिए tan 45 डिग्री बराबर, मान लो इसका नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया मैंने C। तो यहां पर हमें पता चला इसकी ऊंचाई बताइए कितनी है AB, और इसकी जो ये छाया है वो कितनी है दोस्तों BC, ये मैंने रखी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू हमें चाहिए, BC की वैल्यू 20 है, 20 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। यानी हमें पता चला AB की वैल्यू भी कितनी है 20। इतना करने की जगह आप याद रखो 45 डिग्री आएगा तो पेड़ की छाया और पेड़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों हमेशा कैसी हो जाएगी बराबर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बोल रहा है कि भैया इसमें व्यंजन होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो आप अक्षर काउंट करो। देखो जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, प्रायिकता पूछी जाएगी जब भी आपसे, तो आपको याद रखना है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम।
बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। याद रखना इस चीज को, क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे संभव परिणाम, तो वो बोल रहा है चुना गया जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। तो आप देखो अगर हमें व्यंजन चाहिए, पहले तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल का आएंगे दोस्तों नीचे। अब हमें क्या चाहिए, व्यंजन, तो स्वरों को हटा दो, वोवल्स को हटा दो, ये हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर 7/10, क्योंकि हमें व्यंजन चाहिए थे, स्वर चाहिए ही नहीं थे। उसने बोला है देखो व्यंजन होने की प्रायिकता, अगर स्वर की पूछ लेता तो दोस्तों स्वर कितने थे, 1 2 3, तो हमारा आंसर होता 3/10। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो सारे समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू रहे, तो सिर्फ एक स्टूडेंट बस कमेंट करता रहे, वो मुझसे बोलता रहे यस सर मैं पढ़ रहा हूं, आपकी वीडियो देख रहा हूं। उस एक बच्चे के लिए मैं 25 मई तक लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा और मैं प्रयास ये कर रहा हूं, अब आपके सामने ये 12 क्वेश्चन तो लेकर आ ही रहा हूं, इसके अलावा टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पर डे कराता हूं। क्लियर है। तो दोस्तों आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे साथ आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बच्चा तो एटलीस्ट कमेंट कर सकता है, वीडियो को लाइक कर सकता है और दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।